ये एक डिग्री सिर्फ हाथ में धरी रह जाती है और हम लोग का उसके बाद भी जो भी बहाली निकाली जाती है वो बरसों बाद निकाली जाती है। 25 साल बाद लैब टेक्नीशियन की जो बहाली निकाली गई थी 2025 के फरवरी में, वो अभी तक का पेंडिंग है। बहुत परेशान है हम लोग। 2 साल का कोर्स हम लोग का 5 साल में पहले पूरा कराया गया, उसके बाद कोर्स पूरा करने के बाद हम लोग वैकेंसी के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक तो वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है तो 10 साल 12 साल 15 साल बाद वैकेंसी आती है। क्या हर एक साल लैब टेक्नीशियन रिटायर नहीं करते? जो रिटायर करते हैं उनका जगह कहाँ रहता है? सर ये कितना साल तक ऐसे ही चलता रहेगा स्वास्थ्य व्यवस्था का? जब वैकेंसी आता है उस पर केस लग जाता है, केस लगता है, फिर 10 साल ऐसे वैकेंसी गिर जाता है और जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है वो सब घुमा चल रहा है इधर उधर। आर्थिक मानसिक दोनों रूप से ग्रसित हो रहा है। 10 साल से वैकेंसी अटका हुआ है। हम लोग वही 8,000 10,000 की नौकरी पे खटते हैं। निशांत कुमार बने हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो पूरा उम्मीद है जिस तरह से अब देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं, तो लगता है कि हम लोग को उनसे उम्मीद है कि लैब टेक्नीशियन का जल्द से जल्द बहाली मेरा क्लियर कर दिया जाए। क्या कुछ मांग है आप लोग? देखिए, हम लोगों का जो मांग है वो बहुत महत्वपूर्ण मांग है। राज्य सरकार कहती है कि हम लोग रेफरल पॉलिसी ला रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लैब टेक्नीशियन अस्पतालों में हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य में 15,000 अस्पताल हैं लेकिन लैब टेक्नीशियन नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लैब टेक्नीशियन हो, क्योंकि आप ही जानते हैं कि खून पेशाब जाँच हो या कुछ भी जाँच हो, अगर जाँच नहीं होगा तो रेफर तो होगा ही मरीज। आप बीमारी पता करने के लिए जांच जरूरी है। सरकार का करोड़ों का मशीन है लेकिन जांच वाला सिस्टम नहीं है। तो लैब टेक्नीशियन का वहां पे नियुक्ति होना जरूरी है। परमानेंट नियुक्ति जो है 2359 पदों पर बीटीएससी में लंबित है। ओटी एक्सरे ईसीजी का भी नियुक्ति साथ आया था, ड्रेसर का भी, सब मेरिट के कगार पे है, लेकिन लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति जो है सो बली चढ़ता दिख रहा है। तो जल्द से जल्द लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति पूरा हो जिससे कि अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन हो। दूसरी की राज्य सरकार 2025 में सितंबर महीने में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन अभी तक लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति पूरा नहीं हुई है। उसमें जो है सो फॉर्म भरने का लिंक जारी नहीं हुआ है, एनएचएम के माध्यम से जो निकली थी उसमें। तो दोनों नियुक्ति जो है लैब टेक्नीशियन का वो बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य के 13 करोड़ आम आवाम के बेहतर स्वास्थ्य के भी दृष्टिकोण से और बेरोजगार लैब टेक्नीशियन के दृष्टिकोण से। तो जल्द से जल्द ये बहाली होना चाहिए, अन्यथा अभी ये सांकेतिक प्रदर्शन है आगे और हम लोग मजबूत प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी शांतिपूर्ण ही प्रदर्शन है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, लेकिन एक तरफ प्रशासनों का सैलाब निकला हुआ है, एक तरफ से आप लोगों का सैलाब है, तो क्या लगता है कि प्रशासन चाहे तो गोली मार दे? प्रशासन तो आजकल गोली चलाने में एक्सपर्ट है, लेकिन हम लोगों को अपनी मांगों से अड़िग हैं। हम लोगों को सरकार जो है सो हमारी मांगों पर विचार करे, समीक्षा करे और कार्रवाई करे। हम सरकार से ये नहीं करें कि कोई चीज़ एक दिन में हो जाएगा, लेकिन आप समीक्षा करिए कि कितनी दिक्कतें हैं लैब टेक्नीशियन का, और उसके बावजूद आप बहाली निकाल करके आधे रास्ते में रखे हुए हैं। साल 1.5 साल, एक तो 10 साल बाद बहाली आई, उसके बाद भी 1.5 साल से लटकाए हुए हैं, तो कहीं से उचित नहीं है। राज्य के जो लैब टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं वो पीड़ित हैं और अब उनको कुछ नहीं दिखता है, करो या मरो की स्थिति है। तो अब ऐसे स्थिति में प्रशासन गोली मार दे या प्रशासन पदाधिकारियों से जाकर के बात, उम्मीद है उम्मीद है पटना जिला प्रशासन को हमने रिक्वेस्ट किया है कि सहयोग करें हमारी। अब बाकी जो करेगी लाठी गोली चलाए तो भी हम लोग डिमांड है कि लैब टेक्नीशियन का जो नियुक्ति है वो पेंडिंग है, उसको पूरा करें। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे डाक बंगला चौराहा किस प्रकार से प्रोटेस्ट चल रहा है। आए दिनों प्रोटेस्ट बिहार में खूब जोर तोड़ से चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम पटना बिहार से आए हैं जी। क्या कुछ मांग है? आप लोग चौराहे पे भीड़ लगाए हुए हैं, क्या कुछ मांग है? हम लोग का जो ये देखिए लैब टेक्नीशियन को जो बहाली आई थी बीटीएससी के द्वारा, वो सर सारे पद पैरामेडिकल के आया था, सारे पद पर था, चाहे ओटी हो एक्सरे हो, सबका क्लियर कर लिया गया, एनएम का थी। लेकिन अभी तक हम लोग का लैब टेक्नीशियन का इतना डिले क्यों हो रहा है? बीटीएससी आखिर मतलब हम लोग के साथ दोहरी नीति क्यों कर रही, सरकार दोहरी नीति क्यों कर रही, जबकि हम लोग स्वास्थ्य विभाग की एक अभिन्न अंग है, रीढ़ का हिस्सा है। जब तक अच्छे जांच, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे जांच जब तक नहीं होगी, गुणवत्तापूर्वक जांच नहीं होगा, तो मरीज और पेशेंट का इलाज गुणवत्तापूर्वक कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? तो इसीलिए सबसे पहले चाहिए कि लैब टेक्नीशियन की जो बीटीएससी के द्वारा जो बहाली निकाला गया था 2025 में, उसका जल्द से जल्द क्लियर किया जाए।
सब क्या लगता है, सरकार पर भरोसा है आप लोगों की? सरकार बात मानेंगे आप लोग? हाँ, जैसे कि अब निशांत कुमार बने हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो पूरा उम्मीद है, जिस तरह से अब देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं, तो इस लगता है कि हम लोग को उनसे उम्मीद है कि इलेक्ट्रिशियन का जल्द से जल्द बहाली मेरा क्लियर कर दिया जाए। निशांत कुमार पर भरोसा? हाँ, भरोसा है निशांत कुमार पर। अच्छा, क्या कहेंगे, जितनी मात्रा में आप लोग नहीं हैं उससे कई ज़्यादा मात्रा में प्रशासन के लोग आए हुए हैं, तो क्या आप मतलब कि इस तरह के साइकिल पे आए हुए हैं तो डर नहीं लग रहा है कि मतलब कहीं लाठी उठी चार्ज हो जाएगा? तो क्यों डरेंगे? हम लोग उग्र प्रदर्शन नहीं करने आए हैं। हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं। हम लोग क्यों डरेंगे? मैंने ना अपजनित लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, हम लोग डिप्लोमाधारी हैं, तो सरकार से हम लोग शांतिपूर्वक मांग रखने आए हैं, तो हम लोग क्यों डरेंगे? अपने हक अधिकार के लिए आए हैं। अगर आपको अपने हक अधिकारी नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे आगे? हाँ, हक अधिकार नहीं मिलता तब उस समय सोचेंगे, उस समय निर्णय लिया जाएगा, तो सारे लोग कमेटी का जो भी मेंबर हैं वो लोग निर्णय लेंगे, उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। भारी मात्रा में आंदोलन भी हो सकता है, पूरा बिहार में होगा। तो देखिए, ये चलचित्र में दिखाने का प्रयास कर रहे हूँ, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भीड़, टेक्नीशियन के जितने भी लोग हैं ये भीड़ लगाए हुए हैं। सरकार से मांग है, सरकार मांग पूरा करेंगे नहीं करेंगे? काफ़ी लोग हैं, बात करेंगे। क्या कुछ मांग है, क्यों भीड़ लगाए हुए हैं? सर, हम लोगों को BTSC का वैकेंसी 2025 का अभी तक लटका हुआ है, और पहले भी जो वैकेंसी आया था वो भी 7 साल में क्लियर करा गया था। सर, ये कितना साल तक ऐसे ही चलता रहेगा स्वास्थ्य व्यवस्था का? जब वैकेंसी आता है उस पर केस लग जाता है, केस लगता है, फिर 10 साल ऐसे वैकेंसी खिंच जाता है, और जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है वो सब घुमा चल रहा है इधर उधर, और सब बेरोजगारी है। और क्या कहें? और स्वास्थ्य मंत्री पर भरोसा है? अब चेंज होंगे स्वास्थ्य मंत्री, तो भरोसा है आप लोग की बात मानेंगे? अब हम क्या बता सकते हैं? हम तो यही बस कह सकते हैं कि हम लोग का वैकेंसी जल्दी बस क्लियर करा जाए। इतना तो पहले भी मंगल पांडे जी थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। अब देखिए अब क्या करते हैं सर। काफ़ी परेशान हैं आप? बहुत ज़्यादा। अपना इतना साल से बोल तो रहे 2016 में वैकेंसी हम लोग अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करें 2016 में। आर्थिक मानसिक दोनों रूप से ग्रसित हो रहा है। 10 साल से वैकेंसी अटका हुआ है। हम लोग वही 8,000 10,000 की नौकरी पे खटते हैं। 10 साल से वैकेंसी 2015 में ही आया था, वो क्लियर हुआ जाकर 2022 में, उसके बावजूद भी केस अटका हुआ है। फिर 2000 वैकेंसी आया 2025 में लैब टेक्नीशियन का, वो भी क्लियर नहीं हुआ। और ये सब क्लियर नहीं हुआ, वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ, नौकरी नहीं हुआ, तो हम लोग दोनों रूप से ग्रसित है। इसलिए हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग की नियुक्ति जितना जल्दी से जल्दी हो पूरा करे जाए, ताकि हम लोग बच्चे भविष्य में सुरक्षित हो सके। बहुत लड़के लड़कियां रोजगार है, बेरोजगार है, भाग रहा है ना हम लोगों का। ऐसा थोड़ी कि एज रुका हुआ है, कहीं फॉर्म नहीं भर पाते, इतना साल हो गए इसके चक्कर में यही लटके हुए। कुछ वैकेंसी आ रहा है, सब मेरा क्या बहुत लोगों का एज पार भी कर गया होगा। करीब करीब जितने लोग अभी प्रोटेस्ट में शामिल है, करीब करीब एज लास्ट स्टेज पे सभी लोग? सबका लास्ट स्टेज पर है, बहुत तो अभी आया ही नहीं है। सब अपना कहीं का प्राइवेट पकड़ा, कहीं छुट्टी नहीं मिला, उस चक्कर में नहीं आने आ पाया। क्योंकि आप देखते हैं प्राइवेट में तो छुट्टी भी नहीं मिलता है, मजबूरी में सब कैसे आएगा? यहाँ नौकरी का भी नहीं पता, जो मिल रहा है वो भी छूट जाएगा। देखिए, सालों का इंतजार और सुख व्यवस्था को लेकर के काफ़ी लोग इस चिलचिलाते हुए धूप में, गर्मी में अपनी हक की लड़ाई के लिए रोड पर उतर चुके हैं। जिस प्रकार से शांतिपूर्ण ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या लगता है सरकार सारे ये लोगों की बात मानेंगे? और भी युवा हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतीक कुमार पांडे है। क्या कुछ सरकार से मांग है आप? सर, हम लोगों की वैकेंसी आई थी 10, एक तो वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है तो 10 साल 12 साल 15 साल बाद वैकेंसी आती है। क्या हर एक साल लैब टेक्नीशियन रिटायर नहीं करते? जो रिटायर करते हैं उनका जगह कहाँ रहता है? वो जगह खाली होता है तो उसके आगे भी तो वैकेंसी आएगा, तभी ना रेगुलर। मान लीजिए कि जो सीट खाली हो रहा है उसकी जगह गार्ड पे बैठा देते हैं, POCT वाले को बैठा देते हैं, जिसके पास ना डिग्री है, ना नॉलेज है, ना कुछ भी है, ना जानता है कि BMLT क्या होता है, DMLT क्या होता है, लेबोरेटरी क्या होता है, उसको बिठा दिया जाता है, उसको कलेक्शन कराया जाता है। और कब तक ये चलेगा? अगर वैकेंसी आ भी गई, आप तो एक तो वैकेंसी जारी नहीं करते हो, वैकेंसी जारी स्टेट लगा दिया जाता है, उसका कोई माई बाप नहीं है, छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। जो नेता है क्या उन्हीं का खाली सुना जाएगा? क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम लोगों का अधिकार नहीं है धरती पर कुछ भी? क्या हम लोग अपने वैकेंसी के लिए भूख हड़ताल पर बैठे 7 साल 8 साल पढ़ने के बाद तो एक यहाँ तक पहुँचते हैं? 3 साल DMLT करो, उसके बाद BMLT करो, उसके बाद भी बेरोजगार रहो तो क्या फ़ायदा है करने से? देखिए, न्याय में देरी नहीं कहें, युवाओं के ये बर्बादी का ये देख सकते हैं, पोस्टर लेकर के लोग आए हुए हैं। क्या नाम हुआ जी?
निशांत कुमार। क्या कुछ मांग है सरकार से? जी हम लोग का मांग है कि हम लोग का 2025 में वैकेंसी आया था जो अभी कोर्ट में अटका हुआ है, उसे क्लियर करा के जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। 2025 में आया था वैकेंसी? फरवरी 2025 में आया था जो अभी तक कोर्ट में अटका हुआ है। हम लोग का मांग है कि उसे जल्द से जल्द क्लियर करा के नियुक्ति किया जाए। उससे पहले कब वैकेंसी आया था? 2025 से पहले? 10 साल पहले आया था वैकेंसी, लगभग 2017 में। उसके बाद फिर NHM का वैकेंसी 1068 पोस्ट का नोटिफिकेशन दिया गया, जिसका फॉर्म भरने का लिंक नहीं दिया गया। हम लोग का मांग है कि उसका जल्द से जल्द लिंक दिया जाए और छात्रों को भविष्य सुरक्षित किया जाए। मतलब पूरी तरह से आप लोग परेशान में हैं? जी बहुत परेशान है हम लोग। 2 साल का कोर्स हम लोग का 5 साल में पहले पूरा कराया गया। उसके बाद कोर्स पूरा करने के बाद हम लोग वैकेंसी के लिए दर दर भटक रहे हैं। कितना वैकेंसी का मांग है पता है आप? जी 2359 वैकेंसी है, 2359 वैकेंसी है। पहले 2969 वैकेंसी निकला था, जो पिछले 610 वैकेंसी को लेके केस हुआ। उसके कारण सरकार का बयान था कि उसको कम करके हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट में मामला अटका हुआ है और अभी तक वैकेंसी क्लियर नहीं करवा पाई है सरकार। उम्मीद है सरकार पे मिलेगा वैकेंसी? उम्मीद तो यही है, मैनिफेस्टो से साफ साफ क्लियर यही चीज़ होता है कि जो 15 अगस्त का सम्राट चौधरी सपना देख रहे हैं कि किसी भी PSC और CSC और SDH का पेशेंट रेफर नहीं होगा सदर अस्पताल में, तो जब लैब टेक्नीशियन रहेगा ही नहीं, तो जांच संभव जब होगा ही नहीं, तो पेशेंट जाएंगे कहाँ? सारे लोग प्राइवेट में जाएंगे। तो यही मैनिफेस्टो क्लियर होती है। दूसरा चीज़ कि जो BTSC के तहत जो भी बहाली लैब टेक्नीशियन की निकाली गई थी, उसको जल्द से जल्द क्लियर कर ली जाए। सभी ट्रेड की बहाली क्लियर होने के तगाद में है और नियुक्ति पत्र मिलने के तगाद पे है, लेकिन लैब टेक्नीशियन की जो बहाली है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। NHM के तहत 2 दिन का पोर्टल ओपन होता है और तीसरे दिन उसको क्लोज कर दिया जाता है। उसका जवाब दे हमारे ED साहब, राज्य स्वास्थ्य समिति के, और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हेड प्रत्यय अमृत सर। उनसे खास करके निवेदन है कि सभी ट्रेड पे खास करके जल्द से जल्द ध्यान दें। ये मंगल पांडे जी थे स्वास्थ्य मंत्री, उस समय भी परेशान थे। अब तो निशांत कुमार आ गए हैं, तो निशांत कुमार के भी परेशान है सरकार में? सर परेशान, देखिए परेशान तो हम लोग बार बार हुए हैं। 2 साल का कोर्स 5 साल में हुआ, कॉलेज के टाइम में थे तब हम लोग परेशान हुए। दूसरा चीज़ कि जब हम लोग एक एग्ज़ाम पास करके जाते हैं तब हम लोग को नामांकन में दाखिला मिलता है, उसके बावजूद भी ये डिग्री सिर्फ हाथ में धरी रह जाती है। और हम लोग का उसके बाद भी जो भी बहाली निकाली जाती है वो बरसों बाद निकाली जाती है। हम अभी 25 साल बाद लैब टेक्नीशियन की जो बहाली निकाली गई थी 2025 के फरवरी में, वो अभी तक का पेंडिंग है। और किसी भी तरीके से, और जो मैनिफेस्टो साफ साफ क्लियर ये चीज़ होता है कि जो सरकार प्राइवेटाइजेशन को जिस तरीके से बेच रही है और कॉरपोरेट को दी जा रही है, ये जल्द से जल्द बंद करें। निशांत कुमार को क्या कुछ कहेंगे? उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बहाली जो भी लंबित है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का कृपा करें, और मतलब कि जितना भी मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग में असुविधा है उसको सही से सही जल्द से जल्द उसका समाधान करें। निशांत कुमार भी एक युवा मंत्री है, आप भी एक युवा है, तो क्या लगता है युवा को आवाज़ सुनेंगे? इसी उम्मीद से तो हम लोग आए हैं उनके पास कि युवा का समस्याओं को समझेगा, और मतलब कि उससे वही पूरा बिहार के स्वास्थ्य विभाग को समझेंगे और आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वो देख सकते हैं जिस प्रकार से ये पटना डिस्कोमान भवन के पास में ये चलचित्र में लाइव दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी लोग थे और जिस प्रकार से मांग है, क्या लगता है सरकार के द्वारा मांग पूरा किया जाए इन लोगों को? चलचित्र में दिखाने के प्रयास कर रहे थे। आप लोग की मन में क्या चल रहा है, प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।